हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2021 के प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम 2 दिसंबर 2021 के पेपर के अंतर्गत रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके कि परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आज का देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए A, B, C और D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी की कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए N का कोड कितना होता है, 14 होता है। H का कितना होता है, 8, D का 4 और B का 2। यहाँ पर देखिए B का 2 होता है, X का 24 होता है, J का 10 होता है और C का 3 होता है। Z का 26 होता है, T का 20 होता है और J का 10 होता है, M का 13 होता है। P का आपका कितना होता है, तो P का आपका 16 होता है और L का आपका 12 होता है। F का कोड कितना होता है, 6 होता है और H का 8 होता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा अलग आपको दिख रहा है। तो पहला जो है वो 14, 8, 4, 2 मतलब घट रहा है, अवरोही क्रम में है। दूसरा आप देखिए 2 के बाद 24, 24 के बाद 10, 10 के बाद 3 मतलब 2 के बाद बढ़ रहा है फिर घट गया। तो यहाँ आपका कोई क्रम नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए 26 के बाद क्या हुआ, 20 हुआ, 20 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद फिर बढ़ गया, मतलब यहाँ भी आपका क्रम नहीं हो रहा है। 16, 12 उसके बाद 6 और फिर बढ़ गया 8 हो गया, मतलब यहाँ भी क्रम नहीं हो रहा है। यहाँ एक क्रम से है, यानी कि अवरोही घटते हुए क्रम में है। पहले 14 है, फिर 8, फिर 4, फिर 2, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सबसे अलग है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको एक आकृति दी गई है जो छाते की तरह है और इस आकृति को आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। यहाँ चारों ऑप्शन में आपको सिर्फ देखना है, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ देख के आपको बताना है कि यह जो आकृति है यह किस ऑप्शन में दिख रही है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें यह आकृति दिख रही है, बाकी किसी ऑप्शन में यह सेम आकृति नहीं दिख रही है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे आपका डी हो गया और यहाँ पे ए हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 6 जनवरी 2010 यानी कि 2009 प्लस में 10 में कितना है, 6 जनवरी यानी कि 6 दिन है 10 में। तो 2009 को हम क्या करते हैं, 2000 प्लस में 9 और प्लस में यह 6 दिन है अलग से। तो 400 से पूरी तरह से कट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कितने 8 डे हो जाएंगे, 0 8 डे हो जाएंगे। और 9 वर्ष है तो प्रत्येक वर्ष में 1 8 डे होते हैं, लेकिन अगर लीप ईयर है तो वहाँ पे 2 8 डे होंगे। तो इसमें हम पता करते हैं कितना लीप ईयर है। तो 4 से हम भाग देंगे तो जितनी बार जाएगा, तो यहाँ अगर 4 से भाग दें 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है तो 2 लीप ईयर 9 वर्ष में आएंगे, मतलब इसमें 2 और हम ऐड कर लेंगे। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 11 हो गया और 6 ये इसको भी ऐड कर लेंगे, तो कुल मिला के हमारे 17 दिन हो गए। अब 17 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 17 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 3 17, यानी शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यहाँ पे शेष कितना बचा, 3, और यही हमारा क्या होता है, 8 डे होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि यह कौन सा दिन था। तो 0 क्या होता है आपका, 0 मतलब रविवार। रविवार के दिन क्या होता है, छुट्टी होती है, कोई काम नहीं होता है, तो 0 मतलब रविवार हो गया। 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार और 3 मतलब बुधवार। आपका यहाँ 3 आ रहा है, तो 3 किसका कोड है, बुधवार का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया तीसरे प्रश्न का। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। यदि $A का अर्थ है ए बी की माँ है, A@B का अर्थ है ए बी का भाई है और A+B का अर्थ है ए बी का पति है, तो व्यंजक $G$Y@K+W में E का K से क्या संबंध है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें आपको संबंध बताना है कि E का K से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम यहाँ संबंध को दर्शाते हैं, किसका कौन सा संबंध है। तो यहाँ कह रहा है $E$G, डॉलर का अर्थ दिया हुआ है, मतलब ए बी की माँ है, तो यहाँ हो जाएगा E G की माँ है। तो E जो है ये G की माँ है मतलब फीमेल हो गई, और इसका जनरेशन नीचे का हो गया G का। अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखिए कह रहा है $G$Y। अब यहाँ पर भी आपका ये हो जाएगा कि G
ए बी की माँ है तो जी वाई की माँ हो जाएगी, तो जी आपकी वाई की माँ हो गई। यहाँ भी माइनस हो गया, माइनस का मतलब फीमेल। आगे कह रहा है एट द रेट का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई के का भाई है, तो वाई जो है के का भाई है, मतलब इसी जनरेशन में आ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, भाई है तो प्लस हो गया। के क्या है या नहीं पता है। आगे देखिए कह रहा है के प्लस डब्लू, प्लस का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि के डब्लू का पति है, के डब्लू का पति है, तो के जो है ये डब्लू का पति है, मतलब इसी जनरेशन में आएगी, और के पति है तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है के का ई का के से क्या संबंध है, ई का संबंध पूछ रहा है, तो जिसके साथ का लगा होगा उसी का संबंध हमको बताना है। तो ई का के से क्या संबंध है, तो के का भाई वाई है, वाई की माँ कौन है जी, तो के की माँ जी हो गई, और जी की माँ कौन है ई, तो माँ की माँ को क्या कहेंगे, नानी कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपका नानी दिया हुआ है। तो आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ दिया जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ पांचवा प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है 5 और 104 और 11, 5, 104 और 11, इसमें जो संबंध है वही जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस ऑप्शन में वही संबंध मिल रहा है, वही हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पहले देखते हैं कौन सा संबंध है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको, यहाँ 5 ही लिखा हुआ ना, 15 है, सॉरी यहाँ पे 15 है, तो 15 और 11 को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा। अब 26 में हम क्या करें कि 104 आ जाए, तो 6 चौक 24, 26 में अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। अब सेम जो यहाँ पे संबंध बन रहा है वही संबंध हमको ऑप्शन में से ढूंढना है कि किस में बन रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं 17, 112, 11, पहला ऑप्शन हम लेते हैं 17, 112 और 11, इसको ऐड करने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करने पे 28 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 4 से गुणा हो रहा है तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 और 4 दूनी 8 और 3 11, 4 8 32 और 4 दूनी 8 और 3 11, 112 ये मिल जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न पासे से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रश्न कह रहा है एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 3 पासा यहाँ पर दिया गया है, तो एक में 2, 3 और 4 दिख रहा है, 3 फलक उसके दिख रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या है, इसमें 6, 2 और 4 दिख रहा है, और तीसरी स्थिति में 1, 3 और 2 दिख रहा है। हमको यहाँ बताना है कि 3 का विपरीत कौन सा फलक होगा, यानी 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी हमको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए ऊपर वाले दोनों पासे में 2 और 4 कॉमन है, तो यहाँ पर कॉमन रूल लग जाएगा, और सीधे सीधे जो संख्या बची है दोनों में, तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 6 बचा हुआ है। तो 3 काम से पूछ रहा है, तो यहाँ 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 6 का पूछता तो 6 का विपरीत 3 हो जाता। कॉमन अगर मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो जो तीसरा बचेगा और दूसरे में जो तीसरा बचेगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत फलक होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छठवें का ऑप्शन कौन सा सही है, डी है। यहाँ पे आपको कॉमन रूल लगा देना है। इससे संबंधित एक वीडियो जो अमृत सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अभी क्षेत्रमित्र से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, तो उसमें एक पासे से संबंधित जो होता है चैप्टर उसको भी डिस्कस किया जाएगा इसके बाद। तो आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है दिए गए कथन, ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे आप कथन दिया गया है, कथन देखिए, सभी बर्गर केक हैं, सभी बर्गर केक हैं। तो सभी बर्गर, यहाँ पे आप बर्गर बनाइए, ये बर्गर हो गए, और सभी बर्गर क्या हैं, केक हैं, केक हो गया। आगे क्या कह रहा है, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, और उसके आगे देखिए क्या कर रहा है, सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं। तो सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, तो बर्गर को थोड़ा सा और आप बड़ा बना लीजिए, ये बर्गर हो गया, और यहाँ पे आपका मिठाई हो गई, ये क्या हो गई, मिठाई, मिठाई। तो कह रहा है सभी मिठाइयाँ बर्गर हो गई, और दूसरा क्या कह रहा था, कुछ मिठाइयाँ फल हैं, और कुछ मिठाइयाँ फल हैं, यानी कि कुछ मिठाई क्या हो गई, ये फल हो गई। तो ये आपका फिगर बन गया। फिगर कैसे बना, ये आपका बर्गर हो गया। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है सभी बर्गर केक हैं, तो ये पूरा बर्गर है, और ये पूरा क्या हो गया, पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, केक हो गया।
आगे कह रहा है कुछ मिठाइयाँ फल हैं, तो ये मिठाई हो गई और ये फल हो गया, तो कुछ मिठाइयाँ फल हो गई। आगे कह रहा है सभी मिठाइयाँ बर्गर हैं, तो जो सभी मिठाइयाँ हैं ये इतनी पूरी क्या है, मिठाइयाँ हैं, तो ये क्या है, ये पूरा बर्गर है। अब आगे आप देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष कह रहा है पहला कुछ फल बर्गर हैं, कुछ फल बर्गर हैं, तो ठीक है, बर्गर आपका यहाँ से यहाँ तक है और ये फल है, तो कुछ फल बर्गर है, यानी कि ऑप्शन पहला जो निष्कर्ष पहला है वो आपका सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ केक मिठाइयाँ हैं। अब कुछ केक मिठाइयाँ हैं, तो केक आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा है, जिसमें से कुछ आपका क्या है, कुछ केक क्या है, मिठाइयाँ हैं, तो यह भी आपका ऑप्शन दूसरा वाला निष्कर्ष जो है यह भी आपका राइट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 7वें का उत्तर कौन सा सही होगा, तो दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वें में आपका कौन सा उत्तर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जिसमें दिया होगा कि एक और दोनों निष्कर्ष अप्लाई करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, वही आपका आंसर राइट होगा। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में भी आपको केवल फिगर देख के उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटा गया है, उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है, कागज को बिना घुमाने पर यह पेपर कैसा दिखेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अगर पेपर को इस तरह से घुमाया गया और यहाँ पे 1 2 3 4 कट लगाया गया और इसी को अगर आप ओपन करेंगे तो यही कट क्या हो जाएगा, ऊपर भी दिखेगा। किस तरह से दिखेगा, जब इसको आप इधर से फोल्ड हुआ है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यह वाला जो इस तरह से है वो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा और ये वाला जो है वो इसके नीचे होगा, यानी कि यहाँ पे आपका वर्ग की तरह हो जाएगा और ये जो आपका सर्किल की तरह दिख रहा है वो यहाँ पे हो जाएगा और इसके आगे ये वर्ग यहाँ पे हो जाएगा। तो अब यही आकृति आपको देखना है चारों ऑप्शन में कहाँ पर मिल रही है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, तो बी में और डी में दिख रहा है, लेकिन डी में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर सर्किल के स्थान पे क्या दे दिया है, वर्ग दे दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सर्किल चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में आपका सेम फिगर जो यहाँ पे बना हुआ है वो बी में आपको दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं, लेकिन समय कम लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम काउंट कर लेंगे कितना है यह अक्षर, यानी अल्फ़ाबेट कितने हैं। तो यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हैं। अब 18 को हम इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, तो 6 3 18 यानी 3 भाग में तोड़ सकते हैं, या 3 6 18 6 भाग में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, यानी कि 3 3 के पार्ट में हम इसको तोड़ लेते हैं। तो 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ और 3 यहाँ। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका के और स्पेस एच है, यहाँ पर ए स्पेस ए है, आगे यहाँ पर फिर से के आ रहा है, यानी कि के यहाँ पर है, के यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, ओ है, और इसके आगे वाला स्थान ये खाली है। थोड़ा सा और आगे आप देखिए, अब आप देखिएगा यहाँ पर भी ए, यहाँ ए है और उसके बाद ए है, बीच में स्पेस है, लेकिन यहाँ पे बीच वाले स्पेस पे आर भरा हुआ है, आगे वाला स्पेस खाली है। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए एच यहाँ पे है, तो एच यहाँ पे दे रहा है, बीच में क्या है, ओ है, बीच में ओ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, बीच में ओ रख देंगे, यहाँ बीच में ओ हो गया। अब आगे इसको अगर देखते हैं तो यहाँ देखिए बीच में क्या है, आर है, लास्ट में ए है, लास्ट में ए है और फर्स्ट में ए है, लेकिन बीच में गैप है, तो बीच में हम क्या रखेंगे, आर रख के देख लेते हैं। अब अगर यही श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया के ओ एच और यहाँ हो गया ए आर ए, फिर के ओ एच भी हम यहाँ पर रखते हैं एच, और उसके बाद यहाँ ए आर फिर ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया के ओ एच और ए आर ए, यानी कि श्रृंखला हमारी पूरी हो जा रही है। हमने क्या फिल किया, ओ आर एच ए के ए, यही हमने फिल किया। इसी को हम अपने ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ओ आर एच ए के ए, ओ आर एच ए के ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, यानी कि 9वें का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। डी में आपका दिया हुआ है ओ आर एच ए के ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया जा रहा है, प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PRESENT को 795105552 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में STATE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है PRESENT को 795105552 लिखा जाता है, तो STATE को क्या लिखा जाएगा।
तो आप सबसे पहले कोडिंग कर दीजिए। यहाँ देखिए पी का कितना होता है 16, आर का कितना होता है 18, ई का होता है 5 और एस का कितना होता है 19, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। ये आपने कोडिंग कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे जो कोड दिया गया है किसी तरह से रिलेट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि यहाँ पे P का लिख रहा है 7, यानी 6 और 1 को ऐड कर दे रहा है, तो क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है। फिर यहाँ पे R का कोड कितना है 18, 8 और 1 को ऐड कर दे रहा है, कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। यहाँ पे 5 है तो 5 ही लिख दिया है, 19 है तो 9 और 1 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे टोटल क्या लिख दिया है 10 लिख दिया है। नेक्स्ट है 5 ई का, तो 5 लिख दिया। यहाँ 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो गया, और यहाँ पे 20 और 0 को ऐड करेंगे 2 ही हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कोड लिख रहा है सभी के कोड को ऐड करके लिख दे रहा है। तो यस का कोड कितना होता है, यस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है। तो ऐड कर देंगे 9 1 10, यहाँ पे 10 हो गया, और 2 में 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी कि 102125, यही हमारा आंसर हो गया 102125। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, यानी कि 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में FUTILE को UFITEL लिखा जाता है और SELDOM को ESDLMO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CORTEX को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है इसको क्या लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, और यहाँ पे SELDOM को इस तरह से लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, यहाँ पे केवल क्या कर रहा है, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दे रहा है, आपस में केवल चेंज कर दे रहा है, एक एक इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। यहाँ पर भी देखिए S को इधर कर दिया, E को इधर कर दिया, L को इधर कर दिया, D को इधर कर दिया, O को इधर कर दिया और M को इधर कर दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे O को इधर कर देंगे, C को इधर कर देंगे, T को इधर कर देंगे, R को इधर कर देंगे और X को यहाँ कर देंगे और E को यहाँ कर देंगे, यानी कि OCTRXE, OCTRXE, OCTRXE। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी कि 11वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे दिया जा रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको AEODHRGKUJNX, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहले हम फर्स्ट जो लेटर है उसको लेते हैं, तो यहाँ पे ए के बाद कितना हो रहा है डी, यानी ए का होता है 1, डी का कितना होता है 4, तो 3 प्लस हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है जी का होता है 7, यहाँ पर भी +3 हो गया, और उसके बाद जे का कितना होता है 10, मतलब कि यहाँ पर भी आपका +3 हो गया। तो 10 के बाद +3 हम करेंगे कितना हो जाएगा 13, तो 13 किसका होता है एम का होता है 13, एम आ गया। ऑप्शन में आप देख लीजिए किसी में एम है, 2 ऑप्शन में एम है, यानी कि 2 ऑप्शन आपका कट गया। आगे हम दूसरे अल्फ़ाबेट को लेते हैं ई के बाद क्या आ रहा है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ई के बाद क्या आ रहा है, ई के बाद एच आ रहा है, ई होता है 5, एच होता है 8, मतलब कि इसमें भी +3 हो गया। यहाँ पे देखिए के कितना होता है, के होता है 11, तो 8 में +3 हुआ तो 11 हो गया। एन कितना होता है 14, तो 11 में +3 हुआ कितना हो गया 14 हो गया। तो 14 में +3 होगा कितना हो जाएगा, तो 14 में +3 होगा तो 14 3 17 हो गया। 17 किसका होता है क्यू का होता है। फिर ऑप्शन आप देख लीजिए, तो एम क्यू एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप ध्यान से ऑप्शन को देखिए, आप यहीं से ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपका एम और क्यू मिल रहा है। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बाली का है, किससे है। तो ऑप्शन दे रहा है आपका सुनार, स्त्री, कान और सोना। तो शर्ट किससे बनता है, कपड़े से बनता है, तो बाली किससे बनता है, सोने से बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वें का ऑप्शन नंबर डी। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में NERDS को QBUGV लिखा जाता है, CARING को FXUFQJ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CLOSET को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इसकी कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग क्या होता है, n मतलब कितना होता है, तो n आपका होता है 14, E 5 होता है, R 18 होता है और D 4 होता है, S आपका 19 होता है।
यहाँ Q है, Q कितना है 17, B 2 है और U आपका कितना होता है 21 और G कितना होता है 7 और V होता है 22। अब यहाँ पे देख लीजिए रिलेशन 14 और 3 कितना हो गया 17 यानी कि +3 हो गया। यहाँ 5 और 2 घट गया यानी कि -3 हो गया। 18 से 21 हो गया +3 हो गया, 4 से 7 हो गया +3 हो गया और 19 से 22 हो गया +3 हो गया। यहाँ भी देख लीजिए 3, 1, 18, 9, 14 और 7। यहाँ पर देखिए F का होता है 6, X का 24, U का 21, F का आपका F का 6 और Q का 7 और J का 10। तो यहाँ देखिए 3 से 6 हो गया +3 हो गया। फिर 1 से कितना हो गया 24 यानी कि -A के पहले क्या आता है Z आएगा, Z के पहले Y आएगा यानी कि यहाँ पर भी -3 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं जहाँ पर A है E है यानी कि A E I O U स्वर जितने भी हैं उसमें आपका माइनस कर रहा है, बाकी जो व्यंजन है उसमें प्लस कर रहा है। अब यहाँ देखिए I है तो I में भी आपका कितना है, I मतलब 9 है और 9 का यहाँ कर दिया 6 मतलब -3 कर दिया। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि स्वर में आपका -3 हो रहा है, बाकी में आपका +3 हो रहा है। तो यहाँ देखिए स्वर कौन सा है, तो स्वर आपका यहाँ पे O है और E है। तो O का कितना होता है, O का होता है 15 और E का कितना होता है 5। तो 15 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12। तो 12 आपका कितना हो जाता है, 12 आपका होता है L का और E से आप 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2 यानी कि B का। आप देखिए तीसरे और यहाँ लास्ट से दूसरे स्थान पे B कहीं आ रहा है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए L तीसरे स्थान पे और दूसरे स्थान पे B। तो ये आपका C और B दोनों में आ रहा है, तो आपको और भी करना पड़ेगा यानी कि C आपका कितना होता है 3 होता है, तो 3 में आप 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा यानी कि 6 कितना होता है F का होता है। L में आपका 12 होता है, 12 3 15, 15 किसका होता है 15 आपका O का होता है। तो FOL कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो गया। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, थोड़ा सा चेक कीजिए, अगर आपका ऑप्शन एक ही में मिलता तो आप टिक करके आगे बढ़ जाते, नहीं मिल रहा है थोड़ा सा और आगे चलिए। तो आपका FOL ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है 8 लड़के PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो आगे कह रहा है SP के ठीक सामने बैठा है। तो अब आगे कंडीशन दे रहा है, तो सबसे पहले हम एक वृत्ताकार मेज यहाँ पे बना लेते हैं और 8 व्यक्ति को बैठने का स्थान यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपके 8 व्यक्ति हो गए। अब आगे प्रश्न में कह रहा है SP के ठीक सामने बैठा है। तो P के ठीक सामने कौन बैठा है, S बैठा है। P के ठीक सामने S बैठा है। प्रश्न में कह रहा है SP के ठीक सामने बैठा है, जिसके ठीक बगल में U और R बैठे हैं। जिसके किसके लिए लगेगा, नज़दीक के लिए। हमने जब आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर पढ़ाया हुआ उसमें बताया हुआ है जो कि जिसके नज़दीक वाले शब्द के लिए लगता है। तो नज़दीक में आपका क्या है, P है, तो P के लिए लग रहा है जिसके ठीक बगल में U और R बैठे हैं, यानी कि P के ठीक बगल में कौन बैठा है, U और R बैठे हैं। अब U यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये अभी निश्चित नहीं है। आगे देखिए, आगे कह रहा है T V के ठीक बगल में बैठा है। T जो है वो V के ठीक बगल में बैठा है, जो यस के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो यस के दाईं ओर कौन ठीक बगल में है, V ठीक बगल में, क्योंकि जो नज़दीक के लिए आता है। तो यस के दाईं ओर आप ये देखिए, ये आपका होता है दायां, ये दायां होता है और ये आपका होता है बायां। तो यस के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, V बैठा है। तो V आपका यहाँ पे हो गया, दायां इधर आएगा, दाईं ओर बैठा है। और उसके पहले क्या कह रहा था, T V के ठीक बगल में है। तो जो T है वो V के ठीक बगल में बैठा है, यहाँ हो गया। आगे देखिए, Q T के ठीक सामने बैठा है और R उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है। Q जो है T के ठीक सामने बैठा है और R इसके बगल में नहीं बैठा है, यानी कि R कहाँ हो जाएगा, R यहाँ पे हो जाएगा। तो U यहाँ हो गया और R यहाँ हो गया। अब इन दोनों की कंडीशन एकदम राइट हो गई। अब आपका एक और बच रहा है, तो एक कौन सा बच रहा है आप देख लीजिए, यहाँ पे W बच रहा है, W यहाँ पे हो गया। अब ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन कह रहा है R W के ठीक सामने बैठा है। तो R W के ठीक सामने बैठा है, तो राइट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर होगा। पहले में ही आपको राइट मिल गया, आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपका 15वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A आपका राइट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के प्रैक्टिस सेट के 15 प्रश्नों को आपको डिस्कस किया, जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं, यानी कि 2021 के
2 दिसंबर 2021 में आया हुआ यह प्रश्न था। तो इसके 15 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। कुछ प्रश्न छूट गए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय